आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और ये जब हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई थी तब ये आए थे। मुझे अभी पूछ रहे थे मंच से ही कि ये वही स्थान है जहां आपने नाश्ता किया। मैंने कहा यहीं बैठ के नाश्ता किया था, जहां ये बैठे हैं इसी स्थान पे। तो प्रदेश की कार्य समिति थी, आप 3 दिन यहाँ रहे, इस स्थान की आप ऊर्जा लेके गए, दोबारा मुख्यमंत्री बनके इस स्थान पे आए, तो इस स्थान का भी महत्व कितना बड़ा है। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुलाब जी कोठारी साहब, जिनका शानदार वक्तव्य होता है, वक्तव्य और वक्तव्य भी शानदार है। अभी एक पुस्तक दी है इन्होंने, मानस। आचार्य तुलसी ने एक अनुवर्त का गीत लिखा, उसमें भी मानस शब्द आता है, मानस परिवर्तन। हाँ, वो मानस अभी मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था। आपका भी स्वागत। यहाँ पे हमारे महासभा के अध्यक्ष हैं मनसुख जी सेठिया जी। ये जो उड़ीसा में इतनी बड़ी जीत हुई है उसमें सभी का ही योगदान है, लेकिन मनसुख जी का भी बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे वीसी साहब, बचराज जी दुगड़ साहब, अमरचंद जी लूंकड़ साहब, हमारे सामने भी बहुत राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें राज्य मंत्री दोनों हमारे विजय सिंह जी चौधरी और मंजू बागमार जी भी बैठे हैं। ज्योति मिर्धा जी भी हमारे साथ पहले एमपी रहे, और आप भी बीच में, मुकेश जी दादीस, और हमारे विजेंद्र जी पूनिया, हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट, लक्ष्मण जी हमारे एमएलए साहब, रेवंत राम जी जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, और ऐसे हमारे समाज के भी बहुत से ऐसे न्यासी बैठे हैं, रमेश चंद्र जी बोरा हो, धर्मचंद जी लूंकुड़ हो, सलील जी लोढ़ा, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन अभी से कर रहे हैं। ये जयंतीलाल जी सुराणा, गौतम जी समदड़िया, रमेश जी डागा, छत्रमल जी वैद, केवलचंद जी मडोत, सरिता नाटा जो अखिल भारतीय, कहा दिल्ली से बता रहे हो सरिता जी आप, गौरव जैन, विनोद जी वैद, सभी को जय जिनेन्द्र कहता हुआ, मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, 2-3 चीजें कहनी है। मुख्यमंत्री जी, यहां एक नेचुरोपैथी का एक सेंटर बना हुआ है। जब आप 3 दिन यहां रुके थे तब भी आप देखने गए थे, शायद वो 5 करोड़ की लागत से है क्या, 7-8 करोड़ की लागत से बन गया। जो पहले की सरकार थी उसने पता नहीं किस कारण से एनओसी नहीं दी। अब वीसी साहब मुझे बार बार चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, तो मैंने इनको बता दिया है, ये दे देंगे वीसी साहब, एनओसी दे देंगे कह रहे हैं, ताकि वो डिग्री शुरू हो। दूसरा, अब इस स्थान पे हम आए और आचार्य तुलसी को याद नहीं करें, ये ठीक नहीं है। मुझे भी ठीक नहीं लगता कि मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं। ये स्थान ऐसा है और ऐसा परिसर है, उनका जन्म भी यहीं का है, लेकिन अणुवर्त गीत यहां बहुत गाया गया और उनके शब्दों से भी गाया गया, इसलिए एक लाइन तो जरूर गाऊंगा, आपकी अनुमति हो तो। अपने से अपना अनुशासन, अणुवर्त की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन। ये अणुवर्त का गीत मुख्यमंत्री जी 1949 में आचार्य श्री तुलसी जी ने खुद लिखा और एक मोमेंट चलाया कि इस आजादी के लिए हम लड़ रहे थे क्या, ये मारकाट मची हुई है, असली आजादी अपनाओ। तो इस गीत को लेकर के दिल्ली गए और ये अणुवर्त का गीत दिल्ली में भी गूंजा।
तो उस समय जब आज ये इनका जन्म स्थान है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि दिल्ली में पंडित नेहरू का दांत खराब हो गया था, तो वो एक दांत के डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके यहाँ जाते थे, आगे से जाते थे, पूछते थे ये भीड़ काहे की रहती है, क्या है? कि यहां साहब एक तेरापंथ धर्म संघ के जैन आचार्य हैं, आचार्य तुलसी अपना आपको कहते हैं। अच्छा, वो टाइम तो वो भी मांग रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी से पहले मिल लिए थे, उन्होंने कहा असली आजादी अपनाओ, ये झगड़े वाली आजादी, मारकाट वाली आजादी, ये आजादी के लिए लड़ाई थोड़ी हम लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, समानता हो, भाईचारा हो, ऐसी आजादी अपनाओ। तो उसमें ये अणुव्रत का गीत बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन एक कोई जैसे गुलाब जी जैसे पत्रकार हैं, ऐसे कोई श्रेष्ठ पत्रकार बोला ये काय की भीड़ रहती है, क्यों रहते हैं? वो बैठ गया। सीआर चौधरी साहब भी देख रहे हैं। सीआर चौधरी साहब, मैंने आपको सुनाया भी था ये कहानी। तो वो बैठ गए। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि मेरा जो अणुव्रत है वो अणु बम जितनी ताकत रखता है। 1945 में अणु बम जब फोड़ा गया था नागासाकी और हिरोशिमा पे, तो उसके दुष्प्रभाव के बहुत आर्टिकल आते थे अखबारों में, मानव जाति पे कितना खतरनाक है ये। तो अणु बम, उसकी चर्चा होती थी। और आचार्य तुलसी ने चर्चा की कि जितना अणु बम अपना विध्वंसकारी प्रभाव छोड़ता है, इतना ही मेरा अणुव्रत सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है मानव समाज पर। तो वो जो पत्रकार था उसने अंदर जाके देखा, वो लिखता है कि ये 37 साल का एक युवा आचार्य बने हुए थे, आंखें नीली थी। मैं गया, मैं प्रभावित हुआ और मैंने कहा साहब ऐसे कैसे आपने तुलना कर दी, ये क्या है आपका व्रत? तो उन्होंने कहा छोटे छोटे व्रत है, जीवन में आप उतारोगे बहुत प्रभाव डालेगा और सकारात्मक डालेगा, वो नकारात्मक डालेगा। और मेरा ये सोच है, इसलिए असली आजादी अपनाओ में अणुव्रत आंदोलन का बड़ा योगदान है। उसको वो प्रभावित हुआ, उसने एक आर्टिकल लिख डाला, उस समय की टाइम मैगजीन में छप गए। आचार्य तुलसी नेहरू जी के पास पहुंची, बोला ये कौन है भाई, भारत में मैं नहीं छपा, ये कौन छप गया? तो इंक्वायरी हुई, उन्होंने कहा साहब वो आप दान दिखाने जाते हो ना कभी कभी, वो भाई तो फिर बुलाया, वो चर्चा हुई, वो सब आपके साहित्य में है। आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको दूर करने में। समाज में जो जैन साधु हैं उनको कहा इनको मैं शिक्षा दूंगा, बड़ा योगदान है। हम ये शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, जैन विश्व भारती ऐसा ही कोई विश्वविद्यालय नहीं बन जाता। कभी किसी के कल्पना आती है, फिर विचार आता है, फिर कहते हैं कि नहीं मुझे कोई पैसा कमाने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाना, मानव समाज के लिए जो हितकारी हो ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है। ये जैन विश्व भारती मानव समाज के लिए हितकारी विश्वविद्यालय है। इसलिए आज मैं आचार्य तुलसी के चरणों में नमन करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय जिनेन्द्र।